दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पारित हो चुका है और कुछ ही समय में ये कानून बन जाएगा। इस बिल के माध्यम से रियल मनी गेम्स और बैटिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है और ई स्पोर्ट जैसे गेमिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की सरकार ने बात करी है। दरअसल दोस्तों सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा था इस बैटिंग की वजह से और ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से, साथ ही परिवार बहुत सारे लोगों के बर्बाद हो रहे थे और आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आ रही थी। अब दोस्तों सरकार ने कदम तो ये अच्छा उठाया है और इसमें ई स्पोर्ट को आगे बढ़ाने की सरकार ने बात करी है। ऑनलाइन जो मनी गेम्स हैं उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। तो अब आगे हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये ई स्पोर्ट्स होते क्या है और ऑनलाइन मनी गेम्स होते क्या है। इन दोनों में अंतर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर इनमें आप अंतर नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन मनी गेम्स खेल जाते हैं, तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। साथ ही दोस्तों हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि जब ई स्पोर्ट में भी पैसे का लेन देन हो सकता है तो वो मनी गेमिंग से कैसे अंतर रखते हैं, क्या अंतर है इन दोनों में। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फीस और साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि ऑनलाइन जो मनी गेम्स हैं उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है और ई स्पोर्ट को बढ़ावा देने की सरकार ने बात करी है। अब हम ये जानेंगे ई स्पोर्ट आखिर होता क्या है। दोस्तों ई स्पोर्ट ऐसे ऑनलाइन गेम्स होते हैं जो पूरी तरीके से खिलाड़ी के कौशल यानी स्किल पर आधारित होते हैं। खिलाड़ी एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, जैसे पबजी है, फीफा, वॉलोरेंट, सीओडी और ई क्रिकेट भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। सरकार ई स्पोर्ट को कानूनी मान्यता दे रही है और साथ ही इसको प्रोत्साहन भी दे रही है। खिलाड़ी इसमें रजिस्ट्रेशन फीस देकर खेल सकते हैं, प्राइज मनी भी जीत सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों जुए की तरह नहीं होता, नहीं इसमें कोई सट्टेबाजी होती है। वहीं दोस्तों फैंटेसी गेम और मनी गेम्स ये लगभग सट्टेबाजी की तरह ही होते हैं। इसमें खिलाड़ी असली खिलाड़ियों की टीम बनाते हैं, जैसे क्रिकेट में विराट कोहली, रोहित शर्मा को चुनना। खेल में असली खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर स्कोर बनता है, इसमें पैसे लगाए जाते हैं एंट्री फीस के रूप में और अन्य तरीके से भी पैसे लगाए जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि अगर वो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जीतेंगे, तो इनको पैसा मिलेगा। इसे सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम की कैटेगरी में रखा है और ऐसे गेम पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल दोस्तों जो ई स्पोर्ट होते हैं ये पूरी तरीके से आपके स्किल पर आधारित होते हैं, वहीं ऑनलाइन में जो मनी गेम्स होते हैं, फैंटेसी गेम होते हैं, ये स्किल और चांस दोनों पर आधारित होते हैं। ई स्पोर्ट में दोस्तों खिलाड़ी खुद खेलते हैं, वहीं जो फैंटेसी गेम होते हैं, ऑनलाइन मनी गेम्स होते हैं, उसमें खिलाड़ी टीम चुन लेते हैं लेकिन खेलते खुद नहीं है, टीम के सदस्य खेलते हैं। अब दोस्तों एक सवाल ये भी आता है कि अगर ई स्पोर्ट में पैसा लगाया जाता है, प्राइज मनी भी मिल सकता है, तो ये फैंटेसी गेम से अलग कैसे हुआ। दरअसल दोस्तों ई स्पोर्ट खिलाड़ी खुद खेलता है, उसकी जीत हार उसकी स्किल और डिसीजन मेकिंग पर निर्भर करती है, जबकि फैंटेसी गेम में खिलाड़ी खुद नहीं खेलता है बल्कि वो बस एक टीम सेलेक्ट करता है और उम्मीद करता है उस टीम के खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे और उनके प्रदर्शन के अनुसार उसको पैसा मिलेगा। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए, ई स्पोर्ट खुद के प्रदर्शन और मेहनत पर आधारित एक मुकाबला है, वहीं फैंटेसी स्पोर्ट दूसरों के खेल पर पैसा लगाना यानी जुए जैसा है। ई स्पोर्ट में अगर आप एंट्री फीस देते हैं तो वो एक निश्चित होती है और उसके प्रदर्शन के अनुसार वो रिटर्न भी मिलता है आपको, जबकि फैंटेसी गेम में आप अनिश्चित परिणाम यानी चांस पर पैसा लगाते हैं। दोस्तों यही कारण है कि फैंटेसी गेम को सरकार ने गैम्बलिंग और जुए की तरह माना है, जबकि ई स्पोर्ट को सरकार ने खेल के रूप में पहचान दी है और इसको प्रोत्साहित किया है। अब दोस्तों अगर आप कोई ई स्पोर्ट खेलते हैं तो क्या आपके लिए कोई लीगल इश्यूज होंगे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, कोई लीगल इशू नहीं होंगे। लेकिन अगर आप फैंटेसी गेम खेलते हैं अब और मनी गेम को खेलते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ लीगल इश्यूज बिल्कुल बनेंगे। आपको 3 साल की सजा हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। डायरेक्ट बिल में इस तरीके की बातें नहीं करी गई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप समझ लीजिए पैसे का लेन देन जहाँ पे होगा उनके लिए प्रावधान किए गए हैं और ऐसे में अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसा आता है और आप इस तरीके के लेन देन करते हैं पैसे से रिलेटेड, तो आपको इस तरीके की लीगल इश्यूज फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई गेम खेलते हैं, चाहे आप मनी गेम खेलते हैं या फिर आप ई स्पोर्ट गेम खेलते हैं, किसी भी तरीके से अगर आपके अकाउंट में कुछ फंड आता है और वो साइबर क्राइम से रिलेटेड है
तो ऐसे में आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अपने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड साइबर सेल में सबमिट करने हैं और आप उसमें क्लियरेंस ले सकते हैं, आपकी एनओसी आपको मिल सकती है। इससे रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।